हाँ प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रबंध सूचना प्रणाली की अर्थ और विभिन्न प्रबंधकीय शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम अच्छी प्रबंध सूचना प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले जो विशेषता है वो है मैनेजमेंट ओरिएंटेड, प्रबंधोन्मुखी। प्रबंध सूचना प्रणाली सदैव ही प्रबंधोन्मुखी होनी चाहिए। प्रबंधोन्मुखी क्या है? प्रबंध सूचना प्रणाली की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे संस्था के विभिन्न स्तरों को वांछित सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। इज इट क्लियर? ओके। दूसरी विशेषता आती है आपके इंटीग्रेटेड, एकीकृत। प्रबंध सूचना प्रणाली की द्वितीय विशेषता इसका एकीकृत होना है। प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वित्त, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आदि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को संयुक्त एवं समन्वित रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ऐसा करने से एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता है योजनाबद्ध प्रणाली। दिस इज ए प्लान सिस्टम। अर्थात प्रबंध सूचना प्रणाली की रचना केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए बल्कि भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए प्रबंध सूचना प्रणाली योजनाबद्ध होनी चाहिए, एक आपके प्लान सिस्टम के अंतर्गत होनी चाहिए जिससे कि संस्था प्रणाली का निर्माण संस्था के भावी उद्देश्यों, आवश्यकताओं तथा विकास को ध्यान में रखकर किया जा सके। चौथी विशेषता है सामान्य एवं केंद्रीय सम्यक आधार, कॉमन एंड सेंट्रल डेटाबेस। कॉमन एंड सेंट्रल डेटाबेस क्या है? इसके अंतर्गत सूचना प्रणाली तभी सफल होती है जब उसमें सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण केंद्रीय आधार पर किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए। केंद्रीय स्तर से ही सूचनाएं सभी प्रबंधीय स्तरों को प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही सूचनाओं के संग्रहण में दोहराव नहीं होगा। ऐसी सूचनाएं जिनकी प्राय आवश्यकता पड़ती रहती है केंद्रीय आधार पर ही संग्रहित कलेक्ट होनी चाहिए और भंडारित होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है उप प्रणालियाँ, सब सिस्टम। एक अच्छी प्रबंध सूचना प्रणाली उप प्रणालियों के सुदृढ़ एकीकरण द्वारा निर्मित होनी चाहिए। इन उप प्रणालियों की संख्या तथा आकार का निर्धारण प्रबंध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक सूचना प्रणाली में प्राय स्कंद नियंत्रण उप प्रणाली, श्रम नियंत्रण उप प्रणाली। स्कंद नियंत्रण प्रणाली मतलब मटेरियल कंट्रोल, श्रम नियंत्रण मतलब लेबर कंट्रोल, तीसरा मार्केटिंग, वितरण, चौथा लेखाकरण, अकाउंटिंग सिस्टम आदि हो सकती हैं। छठी है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रबंध सूचना प्रणाली में लोचशीलता की विशेषता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। व्यवसाय को एक परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करना पड़ता है, इसलिए आपकी जो सिस्टम है उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रबंध सूचना प्रणाली व्यवसाय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के लिए सूचना प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। अर्थात सूचना प्रणाली कठोर नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। सातवीं है मितव्ययी, इकोनॉमिकल। सूचना प्रणाली ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। सूचना प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसकी लागत उपक्रम सफलतापूर्वक वहन कर सके। यदि सूचना प्रणाली की लागत बहुत अधिक होगी तो उसे बनाए रखना संस्था के लिए लाभदायक नहीं होगा बल्कि हानिकारक होगा।
इसलिए जो भी आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपका मितव्ययी होना चाहिए। आगे है शुद्धता और विश्वसनीयता। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका विशेषता है। सूचनाओं के अंतर्गत एक्यूरेसी होनी चाहिए और दूसरी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। और 9वीं विशेषता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जो भी आपने सिस्टम प्रणाली में डाला है उसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी में शुद्धता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और हर स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे की है प्रभावशाली, इफेक्टिव। एक अच्छी सूचना प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि वह संस्था के लिए प्रभावशाली हो ताकि उसके आधार पर लिए गए निर्णय व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि कर सके। और लास्ट है इसकी नियमित संप्रेषण, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। एक अच्छी सूचना प्रणाली के में नियमित संप्रेषण का गुण भी होना चाहिए जिससे कि व्यवसाय में समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन संबंधी सही निर्णय लिए जा सकें। ये आपकी 10-11 पॉइंट हैं जो कि एक अच्छी सूचना प्रणाली की विशेषताओं की ओर इंगित करते हैं। कल हम सूचना प्रणाली के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। इसको आप कल पढ़ करके आएँ और कोई भी आपकी समस्या है उसके बारे में कल आप बताएं। अन्यथा कल हम आपको नया जो इसका एक बिंदु है कि सूचना प्रणाली का क्या महत्व होना चाहिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।